Very good morning to you all. And this is the chapter 2, and we have to talk about the diversity, discrimination and equality. हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा that India is a country where it's very much enjoying the diverse culture. हमारे यहाँ इतने सारे लैंग्वेजेस बोले जाते हैं, the 23 major languages, then more than 1650 डायलेक्ट्स मतलब जो क्षेत्रीय भाषाएं जो हमारे अगल बगल के क्षेत्रों में बोली जाती हैं. So many languages are there, different food habits, different living, the dance forms, the music, so many are there जो इंडिया के कल्चर को बहुत ही डाइवर्स और कलरफुल बनाती हैं. लेकिन हमेशा ये डाइवर्सिटी इन्जॉय नहीं की जाती हर जगह. कई जगहों पे ये कई तरहों से प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करती है. हर कोई इसे पॉजिटिवली ही ले ये ज़रूरी नहीं है. समटाइम्स इफ़ वी टॉक अबाउट द कॉमन थिंग्स, अगर हम अपनी ही बात करें, देन यू ऑल्सो वॉन्ट टू प्ले विद दोस्त जिनके साथ आप खेलना चाहते हैं, जिनके साथ आपको ये लगता है कि ये मेरा दोस्त बन सकता है. ठीक है, जो आपके जैसा बिहेव करे, आपके जैसा दिखने में हो, फूड हैबिट्स आपके जैसे हों, जो आपका लैंग्वेज बोलता हो, है ना, जो आपकी बात को समझ सके, आपके जैसे कल्चर से बिलोंग करता हो, तो आप उससे दोस्ती करना और उसके साथ अपने आप को ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं. सो यू आर नॉट एन्जॉइंग इफ़ समवन इज़ देयर जो आपका लैंग्वेज नहीं बोलता हो, आपके जैसा ड्रेसअप ना करता हो और आपके जैसा ना हो और बिल्कुल डिफरेंट हो, एंड देन यू डोंट लाइक देम. तो ये जो डाइवर्सिटी है वो ज़रूरी नहीं कि हर जगह उसे बहुत प्रेज़ किया जाए या उसे तारीफ़ें मिले या आप उसे पसंद करें. कई जगहों पे तो ऐसा भी होता है कि लोग ये सोच लेते हैं कि अगर वो किसी ख़ास तरह के बैकग्राउंड से आता है, किसी खास तरह के रिलीजन को फॉलो करता है या वो फूड हैबिट्स कुछ डिफरेंट है, तो वो ऐसा ही होगा. इधर इट इज़ नेगेटिव और पॉजिटिव. आप एक तरह का ओपिनियन फॉर्म कर लेते हैं, अपनी एक धारणा बना लेते हैं किसी के बारे में कि अगर वो बहुत पूजा पाठ करता है, वेजिटेरियन है, बहुत कम बोलता है, तो वो बहुत अच्छा बच्चा है. एंड समवन हु इज़ वेरी नॉटी, वेरी मच एक्टिव, सुपर एक्टिव, एंड फूड हैबिट्स अच्छे नहीं हैं, वो खाने में बहुत इधर उधर करता है, देन ही इज़ नॉट अ गुड वन. ऐसा नहीं होता है. हर कोई अपने आप में अलग है ना. हर कोई एक दूसरे से अलग है, हर किसी में कुछ ना कुछ स्पेशलिटी है. सो वी शुड अप्रिशिएट दैट. लेकिन ये होता नहीं है. दिस इज़ व्हाट वी हैव टू टॉक अबाउट इन दिस चैप्टर. कई बार गांव के लोग क्या सोचते हैं कि द विलेजर्स आर वेरी सिंपल वंस. गांव के लोग बहुत सीधे साधे, बहुत ही सिंपल होते हैं, सुपरस्टिशियस होते हैं, अंधविश्वासों में बहुत होता है, थोड़ी पुरानी ख्यालात के लोग होते हैं, नई चीज़ों को ट्राई नहीं करना चाहते, उनका अडेप्टेड नहीं होते हैं. तो ये जो भावनाएं हैं वो ग्रामीण इलाकों से जुड़े हुए लोगों के साथ लोगों की बनी हुई हैं. और जो शहरी इलाकों में रहते हैं, दोज हु आर लिविंग इन द अर्बन एरियाज़ आर वेरी गुड, बहुत स्मार्ट हैं, टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करते हैं. सो देयर ड्रेसिंग सेंस, देयर थॉट, एवरीथिंग इज़ वेरी नाइस और बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है. तो ये एक सोच जुड़ी हुई है. ऐसा नहीं है कि शहर में रहने वाले लोगों की सोच पुरानी ख्यालात के नहीं होते या विलेजर्स मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को नहीं अडाप्ट करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है. लेकिन ये एक आम धारणा बनी हुई है जो कहीं ना कहीं लोगों के मन में हमेशा रहती है. सो दिस इज़ द ओपिनियन विच वी फॉर्म. ये हम लोग कुछ खास ओपिनियंस, कुछ आम राय बना लेते हैं कुछ लोगों के बारे में. सो दिस इज़ व्हाट द प्रेजुडिस इज़. ओके, दे हैव द प्रेजुडिस अबाउट सम रीजन्स दैट अगर कोई खास रीजन है जहाँ से लोग आते हैं तो उनका रिलीजियस बिलीफ, उनके कस्टम्स, उनका लाइफ स्टाइल, उनका टाइप ऑफ फूड, ऑल दीज थिंग्स यू ऑलरेडी थिंक अबाउट देम कि ये ऐसा ही होगा. आपका जो सोच है, आपकी जो धारणाएं हैं वही सही हैं. सो ये जो चीज़ें हैं वो कई बार लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट भी कर जाती हैं. ओके, और उनके प्रॉब्लम्स को बढ़ाती हैं. तो किसी भी तरह से किसी के भी साथ कोई प्रेजुडिस फॉर्म करने की, कोई स्ट्रॉन्ग ऐसा ओपिनियन फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है. सो यू कैन नॉट फॉर्म एनी नेगेटिव ओपिनियन अबाउट अ पर्सन और एनीथिंग इफ़ यू आर नॉट नोइंग देम.
अगर आप किसी के बारे में पूरी तरह नहीं जान रहे तो आप उसके बारे में कोई भी धारणा तब तक न बनाएं जब तक आप उन्हें जान न लें. ओके, सो दिस इज़ द प्रेजुडिस एंड द क्रिएटिंग द स्टीरियोटाइप्स. स्टीरियोटाइप व्हाट इज़ दैट? कई बार हम लोगों की जो नेगेटिव ओपिनियंस हैं, जो हम लोगों के बारे में सोच लेते हैं, वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं हमारे मन में. द स्टीरियोटाइप इज क्रिएटेड व्हेन वी थिंक दैट एवरीवन बिलोंगिंग टू अ ग्रुप विल बिहेव इन द सेम वे और लुक इन अ पर्टिकुलर वे. अभी जो प्रोड्यूस था वो कुछ लोगों से जुड़ा हुआ हमारा था, कुछ आम धारणाएं थी, नेगेटिव फीलिंग्स या जो भी हमारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स थी. स्टीरियोटाइप में हम पूरे ग्रुप के बारे में नेगेटिव ओपिनियंस बना लेते हैं या बिल्कुल सोच लेते हैं, मान के बैठ जाते हैं कि अगर वो इस रिलीजन को बिलोंग करता है, इस रीजन को बिलोंग करता है, इस तरह का ड्रेसिंग है, इस तरह का फूड हैबिट है, तो वो ऐसा ही होगा. ठीक है, वो उसी पर्टिकुलर वे में बिहेव करेगा. तो ये गलत है. When people say that those who belong to a particular region are lazy or cunning, they have created a stereotype. अगर मान लो हम लोग ये कहते हैं कि अरे वो जो सेंट्रल प्लेस से आते हैं, जो सेंट्रल एरियाज़ में रहते हैं, वो लोग बहुत लेज़ी होते हैं, कनिंग होते हैं, दे आर नॉट गुड वंस, यू कैन नॉट रिलाई ओवर देम. तो जब इस तरह की बात आप कहते हैं तो आप वहाँ के जितने लोग हैं उन सब के बारे में आपने अपने दिमाग में एक स्टेरियोटाइप इमेज क्रिएट किया हुआ है और आप उसी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है. दिस इज़ द स्टेरियोटाइप थिंकिंग. ओके, जो बहुत ही कॉमन एक स्टेरियोटाइप सोच है जो हमें हर दिन हम अपने समाज में जिसे देख सकते हैं. बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल है दैट द जेंडर डिफरेंसेस. Okay, gender differences means the difference between a boy and a girl. We often heard people telling a boy not to cry. हमेशा कहते हैं क्या? The boy, you don't cry. Boys don't cry. लड़के जो हैं वो नहीं रोते हैं, बॉयज़ को रोना नहीं चाहिए. Because only girls cry. केवल गर्ल्स रोती हैं. ऐसा नहीं होता. Boys also cry. They also get hurt. They also feel the pain. They are the human beings. So let them cry. If they feel bad, they should cry. Okay? And girls, why only girls will cry? Girls can make cry also. Okay, girls. So these are the common stereotypes which are created in our society. Then the girls are told not to talk loudly and be polite. गर्ल्स को सिखलाते हैं ना कि बहुत आराम से बात करो, धीरे बोलो, चिल्लाओ नहीं, पोलाइट रहो, सभी से काइंड रहो. Why don't you teach this to the boys also? बॉयज़ क्या तेज़ चिल्लाते हैं तो अच्छा लगता है? कोई भी तेज़ चिल्लाए तो अच्छा नहीं लगता है. दे शुड ऑल्सो टॉक वेरी नाइसली एंड वेरी पोलाइटली. ओके, एंड बॉयज़ आर थॉट टू बी राउडी, कि वो अगर तेज़ भी बोल रहे हैं, रफ भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है. नो, दिस इज़ नॉट द मैनर. सो द बॉयज़ और द गर्ल्स, एनी वन, बॉय हो, गर्ल हो, कोई भी हो, सभी को अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना. इट्स ऑल अबाउट बीइंग अ गुड ह्यूमन. तो ये जो स्टीरियोटाइप है, दीज आर द कॉमन वंस इन आवर सोसाइटी. से बिहेव लाइक अ बॉय, बिहेव लाइक अ गर्ल. ओके, सो कुछ ऐसे एक्शंस हैं जो गर्ल्स के लिए अप्रोप्रिएट नहीं माने जाते, कुछ ऐसे एक्शंस हैं जो बॉयज़ के लिए अप्रोप्रिएट नहीं माने जाते. तो ये जो धारणाएं हैं, ये सब कुछ हम लोगों ने अपने मन में बैठा के रखी हुई हैं. इवन एट होम्स, घर पे भी क्या होता है, girls and boys are given specific responsibilities. When guest arrives unexpectedly, the boy is sent out to buy cold drinks while the girl helps her mother in serving snacks to the guest. Boys and girls are taught to behave and undertake responsibilities in a certain manner right from childhood. बचपन से ही क्या सिखाया जाता है कि जो बॉयज़ हैं वो मार्केट जा कर के परचेजिंग कर सकते हैं, उनको मार्केट या के किसी अगल बगल की शॉप में भेज सकते हैं सामान खरीदने के लिए, और जो गर्ल्स हैं वो क्या करेंगी, मदर को हेल्प करेंगी. तो ये जो सिस्टम है ये शुरू से ही ऐसा ही सिखाया हुआ है, ऐसा ही हम उन्हें डेवलप करते हैं. ओके, देन इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन. और ये जो प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप जो हम लोग बातें कर रहे हैं, सो दिस प्रेजुडिस अगेंस्ट अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑफन गिव राइज टू डिस्क्रिमिनेशन. ये जो हम लोगों ने धारणाएं बनाई हुई हैं मन में सर्टेन रिलीजन, रीजन, कास्ट के लोगों के लिए, वो क्या हो जाता है, वो डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा देता है. दैट इज़ भेदभाव करता है. ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन मीन्स टू ट्रीट अ पर्सन इन एन अनफेयर वे. किसी भी
अनफेयर वे में, जो फेयर नहीं है, जो उचित नहीं है, अनुचित रूप में लोगों को ट्रीट करना, दैट इज़ डिस्क्रिमिनेशन, उनके साथ भेदभाव करना, सही सलूक नहीं करना। बिकॉज ऑफ द प्रेजुडिस वी मे हैव अगेंस्ट पीपल बिलोंगिंग टू अदर रीजन और कास्ट वी एंड अप ट्रीटिंग देम रॉन्गफुली। कई बार हम अपने इस प्रेजुडिस्ड माइंड के कारण लोगों को गलत तरीके से ट्रीट करने लगते हैं, क्योंकि हम लोगों ने उनके मन में उनके बारे में अपने मन में बहुत तरह की धारणाएं गलत बैठा के रखी हुई हैं। सो वी डोंट ट्रीट देम प्रॉपरली, बट वी शुड नॉट फॉरगेट दैट इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी। अनेकता में एकता, विभिन्नता है हमारे यहाँ। सो वी हैव टू फॉलो दैट कल्चर ओनली। Certain groups of people may be discriminated against because they are poor or because they follow a different religion. कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग हैं जो ये मानते हैं कि कोई गरीब है तो उससे ना मिलो जुलो, उससे बातें ना करो, ज़्यादा मतलब ना रखो, या रिलीजन, अलग अलग धर्म के लोग एक दूसरे के यहाँ आना जाना अगर पसंद नहीं कर रहे, उनके बारे में कुछ सोच के बैठे हुए हैं, तो ये सारी बातें गलत हैं। वी ऑल आर डिफरेंट बट टुगेदर एज अ नेशन। ओके, एक नेशन की तरह वी ऑल आर यूनाइटेड। वी हैव टू रिस्पेक्ट ईच अदर्स डाइवर्सिटी। हमें इस विभिन्नता को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करना है और उसका आदर करना है और हमें एक होकर सोचना है। ओके, सो द कास्ट सिस्टम ऑल्सो एंड द वैदिक एज, जो हमारे जो बेसिक्स थे कास्ट सिस्टम के, जो सालों पहले सोसाइटी में बनाया गया था, दैट वाज ऑन द बेस्ड ऑन द ऑक्यूपेशंस। जो ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, शूद्र थे, देन द अनटचेबल्स। सो ये जो सिस्टम्स था ये शुरू से चला आ रहा है। बहुत पार्ट ऑफ इंडिया में ये अनटचेबल्स का सिस्टम नहीं माना जाता, किसी को भी अछूत नहीं मानते, लेकिन कहीं ना कहीं स्टिल इट एग्जिस्ट। अभी भी ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ नीची जाति के लोगों को अछूत मानते हैं, उनके साथ उठना बैठना खाना पीना लोग पसंद नहीं करते हैं। ओके, इवन आर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो संविधान है वो भी इस डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करता है, इंडियन डाइवर्सिटी को। व्हेन इंडिया गॉट फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिशर्स इन 1947, फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन की तैयारी हुई, देन इट वाज इम्प्लीमेंटेड इन 1950 और उसमें सिटीजन्स को इक्वल राइट्स दिए गए। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स द राइट टू इक्वालिटी टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। जितने भी सिटीजन्स हैं इंडिया के, उन्हें इक्वल राइट्स है, वो चाहे किसी भी कास्ट के हों, रिलीजन को हों, किसी भी बैकग्राउंड से आते हों, उन सभी के राइट्स इक्वल हैं। ओके, वहाँ उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं किया गया है। एंड देयर आर सम राइट्स ऑल्सो गिवन, और इवन टू विमेन सम स्पेशल बेनिफिट्स आर देयर। ओके, जो कि कुछ सर्टेन टाइप्स ऑफ कास्ट के लोग हैं उन्हें कुछ बेनिफिट्स दिए गए, बट दे ऑल आर ट्रीटेड एज द इक्वल वंस। फंडामेंटल राइट्स इन योर बुक 7 आर गिवन, you have to learn the 6 fundamental rights. Okay, 6 fundamental rights are there. So the 6 fundamental rights only are there. आपके बुक में 7 है, पर हम लोग 6 ही पढ़ेंगे. I'll explain to that and I'll send you that in detail. Okay, so try to do the back exercises after reading the chapter and learn the glossary words. आप जब इन वर्ड्स को पढ़ेंगे, समझेंगे, then you will be able to give me the answers in the class. Okay, because in class I'll not elaborate the chapter. ये पूरा डिटेल्ड मैं वीडियो भेज रही हूँ, आपको वीडियो देखना है, बैक एक्सरसाइजेस करने। इन द क्लासेस आई विल ओनली आस्क द क्वेश्चंस, मैं सबसे एक एक करके क्वेश्चंस करूँगी. सो रीड द चैप्टर थॉरोली और बहुत अच्छे से पढ़ोगे. ओके, थैंक यू एंड टेक केयर.